हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज बात करने वाले हैं मेन रीज़न फॉर हेयर फॉल्स के बारे में बात करेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं बाल झड़ना। इसको मीन्स क्या है, इसके बाल झड़ने के मुख्य कारण की बात करेंगे। मेन रीज़न फॉर द हेयर फॉल्स के ये कई लोगों की डिमांड थी, समस्या रहती। आग जो ये टीन एज है, इसमें बाल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। चाहे बॉयज़ के साथ हो सकते हैं या फिर गर्ल्स के भी हो सकते हैं, लड़के या लड़कियां, मेल या फीमेल किसी की हो सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है इसमें हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा होने को। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका रीज़न ये हम देख लेते हैं। मेन रीज़न इसके हेयर फॉल होने का मेन रीज़न होते क्या हैं, उसके बाद हम ट्रीटमेंट इसका देखेंगे। तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले इसके रीज़न अगर अप्रॉक्सीमेट मुझे पता चल जाए इसके रीज़न क्या है हेयर फॉल, तो ट्रीटमेंट भी इसका ईजी से इम्प्रूव किया जा सकता है और सुधार किया जा सकता है। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं? जो मेन रीज़न फॉर द हेयर फॉल्स के, मीन्स हेयर फॉल होने के मुख्य कारण क्या है या बाल झड़ने के मुख्य कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट हमारा जो है वो हमारा किसको कहते हैं, उसको है हेरिडिटी। मीन्स हेरिडिटी मीन्स क्या होता है, अनुवांशिकता होता है। अनुवांशिकता क्या होती है, मीन्स पेरेंटल के करेक्टर हमारे ऑफ स्प्रिंग, मीन्स बच्चों में हमारे जो लक्षण जाते हैं माता पिता से, उसी को हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। ये तो समझ गया हेरिडिटी क्या होती है। अब हेरिडिटी, सपोज दैट किसी पेरेंट्स के अगर माँ बाप के बाल बहुत ज़्यादा कम हैं या फिर उसको गिर गए हैं उसको, फिर उनको हेरिडिटी, तो बच्चों के भी स्वाभाविक हैं बाल कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, या फिर एक एज पे आके उनके भी बाल क्या है, गिर जाएंगे। तो मेन रीज़न क्या है हेयर फॉल्स का होने का, एक हेरिडिटी भी हो सकता है, अनुवांशिकता भी हो सकता है। इसको हिंदी में अनुवांशिकता कहते हैं और इंग्लिश में हेरिडिटी कह सकते हैं। तो हेरिडिटी भी आप समझ गए होंगे, मीन्स अनुवांशिकता मीन्स हमारे माता पिता से प्राप्त लक्षणों के जो हमारे माता पिता से प्राप्त लक्षणों को, उन्हीं को ही वंशांगति या फिर हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, अगर माता पिता में अगर सिर पे अगर बाल नहीं है अगर, तो हमारे स्वाभाविक है जो हमारे बच्चे होंगे, ऑफ स्प्रिंग होंगे, बच्चे होंगे, उनको भी बाल या तो किसी एज तक गिर जाएंगे या फिर बालों में हरासमेंट या कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दूसरा जो हमारा लक्षण देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें हमारा जो लक्षण है एजिंग, मीन्स आयु के अनुसार भी हमारे क्या है बाल हमारे कैसे हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। या फिर जैसे मान के चलिए इसकी मेन जो आयु क्या हो सकती है, तो आयु हमारी क्या है 50 साल के बाद। 50 साल के बाद स्वाभाविक हमारे क्या हो बालों में हिरासमेंट कमी आने लगती है और डिनेचर प्रोटीन होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी त्वचा भी, उसके साथ साथ त्वचा भी जो भी है, जैसे स्किन है, स्किन में जो भी बाल है वो भी क्या हेयर फॉल या फिर बाल झड़ने की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट, इसके बाद जो करेक्टर्स है, इसके बाद में ये हमारा इंपॉर्टेंट ये है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मीन्स होता है संक्रामक। अब मान के जो मेन रीज़न जो आज के ज़माने में एक इन्फेक्शन भी है, तो इस इन्फेक्शन से कैसे बाल झड़ते हैं, कैसे गिरते हैं, इसको देख लेते हैं। तो इन्फेक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको क्या है, संक्रमण कहते हैं। अब किस चीज़ का इन्फेक्शन हो सकता है, तो सबसे जो मेन कॉमन इसमें है वो है टीनिया कैपिटस। टीनिया कैपिटस ये हमारा क्या एक फंगस है। फंगस मीन्स क्या होता है, ये हमारे क्या कवक इसको कहते हैं, कवक कवक कहते हैं। तो इसको मेन रीज़न क्या है, ये हमारे क्या है बालों में ही उगता है। तो बालों में उगता है, तो बालों में इसको आपने इमेज के माध्यम से देखा होगा। तो यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं देखो पैच दिखाई दे रहे होंगे ये इसके स्किन पे यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो, इसको क्या टीनिया कैपिटस एक फंगस है, ये हमारे इन्फेक्शन करता है बालों में। इसकी वजह से यहाँ पर जहाँ जहाँ इन्फेक्शन करता है वहाँ के बाल क्या होता है, गिर जाते हैं और हेयर फॉल्स होने लगते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बाल झड़ने भी लगते हैं, पूरे सिर में कहीं ना कहीं बाल झड़ने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा चीज़ हमारे क्या है, हेलमेट। अगर बहुत ज़्यादा हेलमेट को यूज करेंगे, तो हेलमेट अगर गर्मियों में आपने देखा हो तो हेलमेट से पूरा का पूरा शरीर हमारे क्या होता है, भीग जाता है, और जिसकी वजह से टीनिया कैपिटस फंगस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि एक हेलमेट हम बार बार वही हेलमेट यूज़ करते हैं और हेलमेट हमारा सीधे सीधे बालों के कांटेक्ट में आता रहता है, और जिसकी वजह से हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा चीज़ ये है, बार बार फ्रिक्शन भी होता रहता है, मीन्स घर्षण भी होता रहता है। बालों में बार बार लगाते हैं, निकालते हैं, ठसोका लगते हैं उसमें, तब उसमें क्या फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से बाल में क्या वीकनेस आती, कमजोरी आती, जिसकी वजह से हेयर फॉल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा चीज़ हमारे क्या है, इसके बाद दूसरी चीज़ हमारी जो है कैप। अगर आप कैप अगर लगाते हो बालों में, तो इसकी वजह से भी, ये भी इसकी वजह से बहुत सारे रीज़न है हेयर फॉल होने के, बाल झड़ने के या बाल गिरने के। ठीक, इसके बाद में जो पर्सन सिर से बोझा ढोते हैं, जो पर्सन सिर से बोझा ढोते हैं उनके भी हेयर फॉल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
क्यों? क्योंकि इसमें सिर से बाल अगर करोगे तो वहाँ भी फ्रिक्शन या घर्षण होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बाल हमारे हेयर फॉल या झड़ने की समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात सब इसको हम क्योर कर सकते हैं। अगर एज को और हेरिडिटी को क्योर नहीं कर सकता, क्योंकि एज के बाद स्वाभाविक है, हेरिडिटी जो हमारे माता पिता से मिली है वो करेक्टर्स उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इन्फेक्शन है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर ऐसी समस्या आपको बालों में कहीं देखने को मिल सकती है, झड़ रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। हेलमेट को कम लगाया जाता है, हेलमेट सिर में पसीना नहीं आ सकता है, और शैम्पू या फिर इसका ट्रीटमेंट से ये क्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो टीनिया पैटिस हमारे फंगल इन्फेक्शन है, इसकी वजह से अगर हेयर फॉल होता है तो ये हमारा क्योर किया जा सकता है बाय मेडिसिन, इसको ट्रीटमेंट से क्योर किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद में जो हमारा लक्षण है, इसके बाद में जो आज के दौर में मेन ज़्यादा टीन एज का लक्षण है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं? तनाव कहते हैं। जब मान के दोस्तों आपने देखा होगा हमारे जो एंसेस्टर है पूर्वज कहते हैं कि चिंता चिता के समान है, ये बिल्कुल फैक्ट है। चिंता चिता के समान कैसे, ये हम आपको समझाते हैं। जैसे मान के चलिए हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, माइंड में बहुत ज़्यादा मानसिक परेशान है, तनाव रहता है, तो हमारे एक शरीर में जैसे जैसे तनाव हमारे शरीर में बढ़ेगा, वैसे वैसे एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ये कार्टिसोल हार्मोन होता है। ये कार्टिसोल हार्मोन कहाँ से सिक्रेशन होता है? ये एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो ये सिक्रेशन होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे ये क्या काम करता है, ये हमारे ग्लूकोज लेवल को, ये हमारे क्या होता है, ग्लूकोज लेवल को हमेशा बढ़ा के रखता है। तो ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा, लेकिन ग्लूकोज लेवल कहाँ से बढ़ा के रखता है? तो ये हमारे प्रोटीन को डीनेचर कर देगा, फैट को डीनेचर कर देता है, और हमारा क्या लिपिड वगैरह इसको डीनेचर कर देता है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हमारा प्रोटीन, फैट वगैरह, लिपिड इसको वैसे डीनेचर करता रहता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता रहता है, जिसके वजह से रीज़न क्या होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी और हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होने लगती है। आपको पता है हमारे जो हेयर्स होते हैं इनमें एक जीबी प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं, नेल्स हमारे ये भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। आगे डिस्कस करेंगे कौन सी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेन हमारा स्ट्रेस और तनाव हमारा जो आज के दौर में मेन रीज़न है किसका है? मेन रीज़न है हेयर फॉल होने का। ठीक है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। स्ट्रेस अगर हार्मोन होगा तो ब्लड प्रेशर भी हमारा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या हेयर फॉल होने का रीज़न हो सकता है। ठीक दोस्तों, ये आप समझ गए। स्ट्रेस और स्ट्रेस से क्या होता है, कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। कार्टिसोल हार्मोन की वजह से हमारे क्या हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाते हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोन की उथल पुथल कम या ज़्यादा होने की वजह से सिर में बहुत सारी क्या होते हैं, प्रेशर, या फिर उसकी वजह से हेयर फॉल होने की पॉसिबिलिटी, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन इसको क्योर किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा सिम्टम्स है, इसके बाद में सिम्टम्स हैं न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी या पोषक तत्वों की कमी। अब इसको हम बिल्कुल इंप्रूव कर सकते हैं। मीन्स हम किसी को इंप्रूव कर सकते हैं, एक इन्फेक्शन है उसको भी इंप्रूव कर सकते हैं, उसको सुधारा जा सकता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल रोका जा सकता है। दूसरा हमारा जो चीज़ होता है स्ट्रेस, उसको भी इंप्रूव किया जा सकता है। उसके भी अलग से हम उसको जो है पॉजिटिव रीजन है स्ट्रेस होने को, बाई मेडिसिन इसको रिकवर किया जा सकता है। इसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो उसकी वजह से क्योर किया जा सकता है। इसके बाद में है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, मीन्स पोषक तत्वों की कमी। आपको पोषक तत्वों की कमी, कौन कौन से पोषक तत्व हमारे हेयर फॉल होने के लिए आवश्यकता है या फिर हेयर ग्रोथ होने के लिए आवश्यक है? तो सबसे पहले आपको पता हो ये कैरेटिन प्रोटीन्स होती है। कैरेटिन प्रोटीन्स क्या होती है? कैरेटिन प्रोटीन्स की वजह से ही बाल क्या होता है, इसी के बने होते हैं। कैरेटिन प्रोटीन्स हमारे जो होती है यही बालों के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब कैरेटिन प्रोटीन्स तो ठीक है, प्रोटीन हमारे शरीर में बनती है, लेकिन इसके सब बन क्यों नहीं रही? इसका रीज़न क्या है? भाई कैरेटिन प्रोटीन हमारे बॉडी में बनती है, जो कोई खाना खाते हैं उनसे अमीनो एसिड मिलते हैं, अमीनो एसिड से हमारे क्या है प्रोटीन सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी नाखून और बाल दोनों में कैरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। ये हमारी हेयर ग्रोथ के लिए और नेल्स के लिए, दोनों की डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, लेकिन इसके संग एक विटामिन बहुत नीड्स होती है। ये विटामिन कौन सी होती है? ये विटामिन होती है विटामिन एच, जिसको हम कहते हैं बायोटिन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसके विटामिन एच का हो या फिर इसे दूसरे नाम से इसको बायोटिन नाम से जानते हैं। ये विटामिन कहाँ पाई जाती है? ये विटामिन हमारे जल में पाई जाती है, इसे बी कम्प्लेक्स नाम से जानते हैं। लेकिन ये विटामिन बी कम्प्लेक्स होती है, लेकिन यही विटामिन होती है जो हमारे फॉर्मेशन करवाती है, किसके? प्रोटीन का करवाती है। कौन सी प्रोटीन का? प्रोटीन, कैरेटिन प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? ये हमारी विटामिन एच आवश्यक है। विटामिन एच कहाँ पाई जाती है? विटामिन एच हमारे जल में पाई जाती है। लेकिन किसी किसी बात होती है, अब मान के चलिए हम पानी कैसा पी रहे हैं, उस पानी में ये विटामिन मौजूद हैं या नहीं,
ये डिपेंड करता है। तो कहीं न कहीं जो जल में अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, जल में बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ होने की वजह से मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये हमारे लॉस होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं हमारे शरीर पे इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये समझ के होंगे बिल्कुल न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी की वजह से हमारे हेयर फॉल होने की बहुत ज़्यादा आज के रीजन में है। एक स्ट्रेस हो गया और दूसरा है न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी। इसकी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी में क्या है, एक केराटिन प्रोटीन्स हो गई, दूसरी हमारे क्या होती है, ये विटामिन एच जो हमारे क्या है जल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो देखते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, आपने देखा होगा असंतुलन हार्मोन हिंदी में कह सकते हैं। दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एंड्रोजन हमारे क्या होता है, पुरुष के लिए होता है, और एस्ट्रोजन हमारे क्या होते हैं, महिला के लिए होता है। ये हमारे किसके होते हैं, महिला के लिए होता है। तो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों ही हार्मोन हमारे क्या है बॉडी में इम्बैलेंस असंतुलन हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, टीन एज पे। टीन एज कब होती है, 14 से 25 वर्ष के बीच में जो ऐसी एज होती है इसमें, क्योंकि हमारे जो हार्मोन यही हमारे सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स क्या होता है, शुरुआत में देखा होगा 11-12 साल तक बच्चे और मतलब लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन जैसे भी मैच्योरिटी होती है 12-13-14 साल के बाद, तो लड़कों में अलग करेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं, लड़कियों में अलग करेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं। उसी के साथ साथ ये हार्मोन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन हार्मोन ही होते हैं। इन्हीं के एस्ट्रोजन और एंड्रोजन हार्मोन इन्हीं में ही चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल होने की अगर बढ़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सेस ग्रोथ होने लगती है, बाल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। और कम हो जाते हैं तो बाल की बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, हरासमेंट होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन में एक हार्मोन जिसको कहते हैं DHT। तो DHT हार्मोन होता है, जिसकी वजह से हमारे क्या है हेयर फॉल होने की पुरुष में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। इसको अगर इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने बताए थे मुख्य इंपॉर्टेंट कारण बताए थे। कौन से बताए थे, इसकी वजह से हेयर फॉल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे, क्योंकि बार बार यही डिमांड हो रही थी हेयर फॉल होता क्यों, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन ट्रीटमेंट होने से पहले इसका रीज़न पता हमको बहुत ज़रूरी है, रीज़न से हेयर फॉल कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपको जो भी मैंने वीडियो बनाते हैं कहीं ना कहीं लाइफ में आपको यूजफुल होंगे और हेल्पफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।